नारद जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमका ऐसा है कि जो तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम्हारा रूप है, तुम्हारा भेष है, तुम सिर्फ इतना चेहरा अपना हमें दे दो। भगवान ने कहा क्यों? काहे अब तुम हमहू सुनो पूछियो। अरे मतलब फिलहाल का करी हो? ऐसा है कि बिहाव कैली वही के बाद तुमका फिर लौटार दिया का, हमेशा के लिए नहीं ले रहे। तो कहीं ठीक है और सत्य है। नारद जी एक बात और कह दी इनका कि जेहि विधि हो नाथ हिता मोरा करहु सोबेग दास में तोरा। जिस प्रकार से श्री हरि हमारा हित हो अहित ना हो वो काम करो, और श्री हरि अपना ये सुंदर सा रूप हमें दे दो। और जब कहा श्री हरि, संस्कृत में हरि का जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है बंदर। अब जैसे कहा एक और बात ध्यान रखना, हरि चले हरि से मिलन, हरि बैठे हरि के पास, और हरि कूदी हरि माँ मिले, हरि हुई चले निराश। एक हरि का अर्थ कई प्रकार से लगाया जाता है। हरि चले हरि से मिलन, हरि सर्प को भी कहा गया है, हरि मेढक को भी कहा गया है। हरि चले हरि से मिलन, सर्प चला मेढक से मिलने के लिए, हरि बैठे हरि के पास, मेढक बैठा था जल के पास, जल को भी हरि कहा गया है। और जैसे मेढक ने देखा सर्प को आता हुआ तो हरि कूदी हरि माँ मिले, मेढक कूद करके जल में मिल गया, चला गया, हरि होई चले निराश। सर्प ने देखा मेढक जल में कूद करके चला गया, निराश होकर के चला गया सर्प। तो ये जो हरि का शब्द है संस्कृत में उसका अर्थ होता है बंदर। अब तो जैसे नारद जी ने कहा हे श्री हरि अपना स्वरूप दे दो, अपना रूप दे दो, भगवान ने कहा देव ऋषि नारद चिंता ना करो, बहुत सुंदर रूप देंगे, बहुत सुंदर। कैसा रूप दिया? उन्होंने कहा हमें सुंदर बना दो, लेकिन भगवान ने उन्हें बंदर बना दिया। चेहरा बंदर जैसा, बाकी हाथ वाथ बहुत सुंदर। अब तो नारद जी देखें, अब मुंह तो देखा ही नहीं पर थे डायरेक्ट, हाथ देखें, अरे वाह कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत जने होत नहीं कि कपड़ा उपड़ा पहने तक अपने आप बहुत सुंदर लगी थे, लौट लौट देखिए कि नीक लागत, या पैंट हमारे ऊपर की नहीं नीक लागत, ये कोट ओट नीक लागत की नहीं नीक लागत है, ये साड़ी हमारे ऊपर नीक लागत की नहीं नीक लागत, ये साल ओढ़ी का देखिए कितन के लागत। लाली लगाए हैं ना पाकिस्तान का करियाला बॉर्डर बना ली, देखिए कितन की लगभग भैया। अब नारद जी ने देखा क्या कि भला हम नेकी की लागे थे कि नहीं लागे थे, हाथ वाथ तो बड़े सुंदर, अब मुंह देखा ही नहीं पड़े, अब वही जाने कि हम बड़े सुंदर लागे थे। नारद जी भैया तुरंत पहुंच गए भरी सभा में जहां बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में। और जब वो विश्व मोहिनी के स्वयंवर में आए हुए थे, अब नारद जी जाए के ना सबसे आगे बैठे, सोचे कि जो हमारी पत्नी होए वाली है ना वह दूसरे के ऊपर नजर ही न डाले, हमका देखा है बस तुरंत माला पहना दे। अब जतने जने हुआ के हैं सब वह निका देख ही रहे नारद जी का, नारद जी का देख ही रहे। और नारद जी का जब देखें, ज्यादा इंसान अगर एक इंसान पे अपनी नजरें केंद्रित करे, या तो वो सुंदर है या तो वो बंदर है, या तो अच्छा ना लग रहा या तो वो ज्यादा खूबसूरत है। तो नारद जी सोचे जतने जने हैं ना सब हमका देखत, यही का मतलब हम बड़े सुंदर हैं। भोले बाबा ने जब से नारद जी भोले बाबा के पास गए थे और कहा था कि मैंने कामदेव को जीत लिया, तब से भोले बाबा ने 2 गढ़ों को इनके पीछे लगा दिया था। जाओ देखे रहो, सर्च करे रहो, ये कहाँ कहाँ जाइए का करी है। वो दोनों गढ़ वह सभा में बैठे हैं और नारद जी का देख देख के ना कह रहे अरे वाह इनका देखो बड़े नीक है, इनका देखो। और जब कहा थी इनका देखो बड़े नीक है, अब नारद जी जाने हाय दादा हम बड़े नीक तब है तो इतनी तारीफ काहे ना हम भगवान का स्वरूप लेके आन का ऐसे ऐसे
अरे रहे तहाँ तुई रुद्र गण रे मेरे भैया सोई तेजा नहीं सब दोनों गण सारा हाल जानते हैं और भैया हंस रहे हैं और कह रहे हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ओए होए रहे तहाँ तुई रुद्र गण रे मेरे प्यारे सोई तेजा नहीं सब विप्रवेश देखता फिर रे मेरे दादा विप्रवेश देखता फिर रे मेरे दादा सोई परम कौतुकी ते देख देख करके खूब हंस रहे हैं। और भैया मजाक बनाना भी कई प्रकार का होता है, कोई नीक नाय होए वैसे कह दियो ए तुम हमका बहुत नीकी लगती हो तो का हुई एक प्रकार से मजाक तो हो रही है कि बताओ हम अच्छे नहीं है फिर भी कहा था हमका नीकी है। लेकिन नारद जी की जब बात समझ में ना आ रही आज दोनों गण हंस रहे हैं और कह रहे हैं अरे अरे इनको देखो ये तो सभा में सबसे नीक है सबसे अच्छे हैं बहुत क्यूट हैं बहुत सुंदर हैं। अरे भैया नारद जी जब वही कहा क्यूट हैं सुंदर हैं अच्छे हैं तो वही अपन हाथ देखा है हाँ गोर तो हैं अच्छे तो है ने हन सुंदर हन तब तो भैया तारीफ हो रही है और सबका देखता है कि सब हमें का देखते हैं। उनको नहीं मालूम है कि आखिर हमारा स्वरूप कैसा है। बड़ी उतावले हो रहे हैं कि अति देर होगी अभी राजकुमारी नहीं निकली है कत्ती जल्दी आवे सोच रहे हैं पता ही नहीं कहाँ है। हम जाने थे अब सबसे आगे बैठे ने हमारे कि जैसे आवे तैसे हम रहे गले माँ या बरमाला डाल दे और दूसरे के ऊपर नजर ही नहीं जाएगी। पता नहीं कहाँ देर लगाए हैं सोच रहे नारद जी क्या आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना और हाथों में लेके जय माल हमारी गली आ जाना। ए आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना और हाथों में लेके जय माल हमारी गली आ जाना। काहू न लखा सुचरित विशेखा सो स्वरूप कन्या देखा आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। हाय भैया जैसे ही वो बरमाला लेकर के विश्व मोहिनी बाहर आई वह देखिस दादा मरकट बदना भयंकर देही और देखत हृदय क्रोध भाते जैसे उनका बंदर सा स्वरूप देखा नारद जी का विश्व मोहिनी ने जरी बरी के बिटेवर राख हो गए दादा। अरे बताओ
कम सुंदर होती तो कही जेता ये सबसे आगे बैठे हैं। वह चुप्पे अपन नजरे घुमा ली और नारद जी का समझ बैठे या देखी सुनाई अभी शायद देखी सुनाई। अरे अत्ते सुंदर हन हम और फिर यार नजर कैसे घुमा सकते हमका देखबे नहीं करी से। अभी उलर के ना वही के सामने जा रहे हैं, उलर के बैठे थे कि शायद देख ले काहे सुनो। प्यार करता हूँ एतबार करता हूँ, प्यार करता हूँ एतबार करता हूँ। तेरी कसम ये प्यारी मैं तो तुझ पे ही मरता हूँ। प्यार करता हूँ एतबार करता हूँ, प्यार करता हूँ। सोच रहे हैं कि दादा ये इसने अभी तक देखा नहीं है। वह जैसे देखा कि उलर का हमारे तीरा रहे हैं तैसे वह और आगे बढ़ जाए। बरमाला लिए है आगे को बढ़ती जा रही है। नारद जी बड़े बेचैन हो रहे हैं, बड़े उतावले हो रहे हैं कि ये क्यों नहीं देख रही है मेरी तरफ। दोनों गण हंस रहे हैं, अरे इनको देखो बड़े सुंदर हैं, अरे इनको देखो बड़े सुंदर हैं। अब नारद जी सोच रहे हैं हम सुंदर हैं फिर भी ये देख नहीं रही है। वो जो राजकुमारी थी सखियों के साथ में आगे बढ़ती जा रही है। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हरि गण मुस्काही। सभी वहां के हंस रहे हैं और कह रहे हैं अरे सबसे सुंदर राजकुमार है। उसी सभा में भगवान एक राजकुमार का रूप धर करके आए श्री हरि विष्णु जी। और जो राजकुमार का रूप धर करके आए भैया, जैसे आज देखा है उस विश्व मोहिनी ने श्री हरि विष्णु जी को जा करके उनके गले में वरमाला डाल दिया। और जैसे वरमाला डाला, अरे भैया बताया गया है कि दुल्हनी लई गे लच्छी निवासा और नब समाजे सब भयऊ निराशा। दुल्हनी लई गे लच्छी निवासा। और जैसे ही आज भगवान के गले में बरमाला पड़ी, अब विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा लेकर के चल दिया। अब नारद जी का हाय दादा कतने अरमान रहे कि बिहाव हुई अपन दुनिया बसाई, लेकिन सब धूरी माँ मिल गए। इतनी गुस्सा आई, सभा में चिल्ला करके बोलने लगे। वैसे सभा भी निराश हो गई थी। बड़ी बड़ी उमंग होते हैं ना दिल में कि हमारी ये कामना पूरी होगी, ये पूरी होगी। अब सबकी नहीं पूरी हुई, दुल्हन तो कोई दूसरा लेकर के चला गया। अब तो नारद जी कहने लगे अरे सभा के लोगों इसे समझाओ, इसकी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना विद्वान हूँ, ये एक उस लड़के के साथ में जा रही है। अरे कोई रोको और कहो कि ये मेरे गले में बरमाला डाले और ये उसके साथ ना जाए, वरना ये जिंदगी भर पछताएगी, जिंदगी भर दुखी दुख रहेंगे। अरे इसे रोको, कोई बचाओ। नारद जी के यही वचन सुन के ना जौन उदासो बैठे रहा ताड़ी बजाए खसैला कि हाँ बाबा डायलॉग बड़ी सुंदर डायलॉग। कौन सी डायलॉग? अरे जैसे भैया वो दुई रुद्र गढ़ रहे ना, वो कहने लगे बाबा बहुत ज्यादा परेशान लागती हो, बिहाव नहीं भवा तुम्हारा। सुनो बाबा, अरे जाकी हती सोई ले गयो यार मेरे दादा। जाकी हती सोई ले गयो यार मेरे दादा।
बटोरना आए दी। सुना, जिसकी थी वो तो लेकर के चला गया और तुम जागी आती सोई ले गए रे मेरे राजा, तुम गात बटोरना। और जैसे कहीं न जही की रहे वो तो लेके चला गया और तुम या एक काम करो का कि सबसे पहले तुम जाओ ना अपन मुंह देख का हो जाए, काहे हमारा मुंह का खराब है। अब जो तो तुमका देखे के बाद है पता चली कि तुम नीक हो कि का हो, कितने सुंदर हो। अब नारद जी भैया तुरंत है वहां से चले। अब कोई शीशा तो मिल नहीं रहा, जब शीशा नहीं मिल रहा तो पानी भरा रहे पानी, वह तीरा पहुंचे और वही माँ अपन मुंह झांकिन। और जैसे ही झांकिन उनका वही माँ बंदरवा दिखाई पड़ा तो इधर उधर देखा दिखा इधर उधर है का तक देखिन यही मत तो हाथ पैर भी हमारे दिखाई पड़ रहे। यही का मतलब जू भवा कि भगवान से नु हमका सुंदर बना दो और वही हमका बंदर बना दी। यह कमारे हमरे गले में बरमाला नहीं पड़ी है। अरे भैया बहुत क्रोध में आ गए और जब क्रोध में आए अनाप शनाप भगवान को बकते जा रहे हैं। अरे भगवान ने वो बड़े दुष्ट हैं, उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, वो बड़े स्वतंत्र हैं, जो मन में होता है वही करते हैं, बने को बिगाड़ देते हैं, बिगाड़े हुए को बना देते हैं। नारद जी क्रोध में न जाने क्या क्या बकते हुए जा रहे हैं। क्या नारद जी कह रहे हैं क्या कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई, परम स्वतंत्र न सर पे कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। और भले ही मंद मंद ही हलक रहू, विस्मय हरस न कछु ही अधरऊ। और ऐसा ही नहीं प्रमोद भैया, विपत्ति भावई सब पे पड़ गई, जा विपदा ने सताई दौलत। विपदा पड़ गई रामचंद्र पे, रावण ले गए सिया दूरा। विपदा पड़ गई द्रौपदी पे, साड़ी खिंची सभा की जाए। विपदा पड़ गई हरिश्चंद्र पे, पनिया भरो नीति घर जाए। विपदा पड़ गई मारा ध्वज पे, सुत पे आरा नयो चला। विपदा पड़ गई राजा नल पे, कुटिया लीलन नौला खोहा। बाकी लंका तीर सोने की, बाकी कमी माला जीना।
चंद्र से वे लड़ी मरे धनी चौहान। नेकी के कर्म कमाई ले रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमाई ले रे दुनिया से जाने वाले। आज भैया जिस समय नारद जी बहुत क्रोध में है, बहुत क्रोध में, परम स्वतंत्र न सर पे कोई अभावई मन ही करहु तुम सोई। नारद जी कह रहे अरे आगे पीछे कोई नहीं, जो मन में आता है वही करते हैं, बने को बिगाड़ देते हैं और बिगड़े हुए को बना देते हैं, जो मन में होता वही करते हैं। अच्छा भैया बहुत लोग कहते ना कि अगर भगवान जो इंसान बिगड़ जाता है या दुखी होता है उसी को दुख देते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये भी प्रश्न लखनलाल जी ने श्री राम जी से कहा था। क्या कहा था कि भैया एक बात बताओ कि आखिर आप बने को बनाते चले जाते हो और बिगड़े को बिगाड़ते चले जाते हो, ऐसा क्यों है? और जब कहा कि बिगड़े को बिगाड़ते चले जाते हो, बने को बनाते चले जाते हो, श्री राम जी कुछ नहीं बोले। और जब कुछ नहीं बोले तो लखनलाल जी ने दोबारा नहीं पूछा। बातों में इधर उधर की बातों में श्री राम जी ने टाल दिया। धीरे धीरे कुछ समय बीता, जब लखनलाल जी ये बात भूल गए कि मैंने श्री राम जी से कुछ पूछा था। फिर एक दिन की बात कि श्री राम जी ने लखनलाल जी से कहा कि भैया ऐसा करो 4-5 ईंटा ले आओ, ईंटा कुछ काम है यहाँ पर। तो लखनलाल जी ईंटा लेने के लिए वहां से निकले, इधर उधर देखते चले जा रहे हैं, कहां से लाएं कहां